हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चौथा क्लास लेकर के आए हैं, जो कि चैप्टर वाइज चलता है। इस क्लास में एक भी सवाल इधर-उधर नहीं होता है, प्रत्येक सवाल को बड़ा बारीकी से और ध्यान से पढ़ाया जाता है। इस क्लास का खासियत है कि चैप्टर वाइज चलने के साथ-साथ बेसिक से भी चलता है। आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर आज की सेशन का पहला सवाल कहता है यदि x रेशियो y बराबर 3/4 हो तो 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y का मान निकालें, है ना। इसी इसी क्वेश्चन से आज हम लोग इस सेशन को एक नया आयाम और एक नया बेस के रूप में देंगे। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या होता है। उससे पहले आज के पहले सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कहता है। यदि x रेशियो y बराबर 3/4 हो तो 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y का मान निकालें, है ना। बड़ा आसान है बनाना इसको। चलिए देखिए दिया क्या है, x रेशियो y यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y का वैल्यू दिया हुआ है 4, है ना। बस इस वैल्यू को इसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। चलिए लिख दीजिए 7x प्लस 3y 7x माइनस 3y। बस हो गया। x का मान कितना है 3 है, तो लिख दीजिए 7 गुना 3 प्लस 3 गुना y का मान कितना है 4 लिख दीजिए। चिन्ह लगाइए। फिर 7 गुना x का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 3 गुना y का वैल्यू 4 है, 4 लिख दीजिए। 7 21 प्लस 3 चौके 12 रेशियो चिन्ह 7 21 माइनस 3 चौके 12। 21 में 12 जोड़ दीजिए। 2 1 3 1 2 3 33 रेशियो ये हो गया 21 में 12 घटा दीजिए। 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया एक में से 1 कट गया, ये हो गया 33 रेशियो 9। इसको फ्रेश करके लिख दीजिए 33 रेशियो 9। बस यही इसका 33 रेशियो 9 क्या है, आंसर है। यानी इसमें कुछ भी नहीं करना था। करना क्या था, एक्स और वाई का जो मान दिया हुआ है इसमें बैठा देना है, बस आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान था। चलिए उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से मैथ रीजनिंग का बेसिक से पढ़ने के लिए बिहार सिलेक्शन की 247 अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ऑन कर दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने चैनल का नाम है बिहार SELECTOMKIT 247। अपने चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन की 247। बस इतना सर्च करेंगे तो सबसे टॉप में यानी 1 नंबर में अपना ही चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर दीजिए। बिना फीस जमा किए बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री क्लास होगा मैथ रीजनिंग का। एक बड़ी ज़बरदस्त क्लास होगा, आप लोगों को पढ़ना है। इसमें बिहार SSC, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, बिहार SI, SSC GD, SSC CHSL, MTS, CGL सारे का क्लास होता है। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं।
सवाल नंबर 2। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। अच्छा, 1 नंबर के सवाल में माइनस करना था 21 में 12। 21 में 12 घटा दीजिए। 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 1 से 1 कट गया। 12, 10, 22। ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखिए। कहता है यदि एक्स रेशियो y बराबर 5:2 हो तो 8x + 9y रेशियो 8x + 2y का मान ज्ञात करें। मान निकालें। है ना। चलिए इसको कीजिए। सेम चीज है। क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पूरे सेट में बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। यानी 1 नंबर का बिल्कुल 2 कॉपी है। देखिए क्या करना है इसमें। इसमें भी एक्स का मान कितना हो जाएगा 5 और वाई का मान हो जाएगा 2। क्वेश्चन लिखिए 8x + 9y 8x + 2y, है ना। ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 8 गुना 5 + 9 गुना 2, लिखिए 8 गुना 5 + 2 गुना 2। 8 पंजे 40 + 9 दूना 18। इसको कीजिए 8 पंजे 40 + 2 दूना 4, तो हो जाएगा 40 18 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 और 4 1 5 58, ये हो जाएगा 44। काटिए 29 दूना 58, ये खत्म। 22 दूना 44, ये भी खत्म। तो क्या होगा 29:22। अब कटने वाला है नहीं, है कटने वाला, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। यानी एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान जो दिया हुआ है उस इसी मान को इस पर रख देना है, बस हो गया। एक्स की जगह पे एक्स को रखना है, वाई की जगह वाई को रख करके क्या कर देना है, आंसर निकाल देना है बस। चलिए बोलिए, कुछ बोलना है तो बोलिए इस सवाल में। अगले सवाल पे चले। कुछ नहीं बोलना है तो अगले सवाल में चले। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिए। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या बेहतर है। देखिए कहता है x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 रेशियो y + 8 का मान निकालें। हाँ, ध्यान दीजिए।
पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा। इसको हम लोग फ्रेश करेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 8 है। अगर ऐसा संभव नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो इसको क्रॉसपोंडिंग कर दीजिए। क्रॉसपोंडिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स बटे 5 बराबर वाई बटे 8। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 5y। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको लिख सकते हैं x बटे वाई, अब क्या लिख देंगे 5 बटे 8। अब क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बता दें। देखिए x बटे 5 लिखा हुआ था बराबर y बटे 8 लिखा हुआ था, इसको क्रॉस गुना कर दिया, यानी ऐसे तिरछा तिरछी गुना, यहाँ को यहाँ के साथ, यहाँ को यहाँ के साथ। x को 8 के साथ करेंगे तो 8x होगा, और 5 को y के साथ करेंगे तो 5y होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए x बटे वाई लिखेंगे और इधर से लिखेंगे 5 बटे 8। एक्स का वैल्यू 5 हो गया, वाई का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, अब निकाल दीजिए मान। अब देखिए क्या कहता है, x प्लस 5 रेशियो वाई प्लस 8। x का मान कितना है 5, तो लिख दीजिए 5 प्लस 5 रेशियो चिन्ह मारिए, y का वैल्यू कितना है 8, 8 प्लस 8, 5 5 10, 8 8 16, काट दीजिए, 5 दूना 10, 8 दूना 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या बन कर आया, 5 रेशियो 8। बस यही इसका आंसर होगा। चलिए बोलिए, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, छोटा है, और जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह बनाएंगे, जिसमें कि कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है ना, चौथा सवाल कर लिए। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है यदि यदि x रेशियो y बराबर 2 रेशियो 1 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालें। कटता है तो बोलिए, इस साइड से कुछ कटता है तो बोलिए, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालें, है ना। चलिए देखते हैं। इसमें उसी तरह से करना है, इसका भी एक्स वाई का मान दिया हुआ है, इस पर बैठा देना है। बोलिए एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 2 और वाई का वैल्यू कितना हो गया 1। मान बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है 1, 2, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक, वाई का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, रेशियो चिन्ह मान लीजिए। एक्स का वैल्यू फिर कितना है 2,
तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/5। एक इसका मान निकल कर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 3/5। बस कुछ भी नहीं था। कुछ कहना है तो बोलिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। ठीक, अगर है कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं, नहीं तो बढ़ चले अगले सवाल की तरफ। 5वां नंबर सवाल, चलिए देखिए 5वां नंबर। पांचवा नंबर में देखिए क्या कहता है। अभी एक्स रेशियो वाई बराबर 3/2 हो तो 3x² प्लस 2y² 3x² माइनस 2y² का मान है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, चलिए। हाँ, क्या कहता है, यदि एक्स रेशियो वाई बराबर 3/2 हो तो x² प्लस 3x² प्लस 2y² रेशियो 3x² माइनस 2y² का मान है। यानी मान क्या होगा? चलिए इसी तरह x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है 2 है। लिखिए यहाँ 3x² प्लस 2y² रेशियो चिन्ह 3x² माइनस 2y²। मान बैठा दीजिए। 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर रेशियो, फिर 3 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 9 प्लस 2 गुना 4 रेशियो चिन्ह मारिए, 3 गुना 3 9 माइनस 2 गुना 4, ये हो जाएगा 9 3 27 प्लस 4 दूना 8। ठीक, इसको कीजिए गुना, 9 3 27 माइनस 4 दूना 8, 27 में 8 जोड़ दिया 8 7 15, हो जाएगा 35 रेशियो 27 में 8 घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9 9, इधर बच गया 1 19। बस यही होगा 35 रेशियो 19 इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। अभी तक जो 1 नंबर से 5 नंबर तक हम लोग सवाल बनाए सब एक ही ट्रिक पर आधारित सवाल है, बस थोड़ा सा इसका डिजिट इधर उधर है, बाकी सब कुछ सेम है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल निचोड़ के साथ आप लोग के दिमाग में सेट कर गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ चलें। चलिए बोलिए, दीजिए इजाज़त तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना? चलिए देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 35/19 आया, है ना? चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6।
सवाल नंबर 6। 6 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है यदि 3a + 5b रेशियो 3a - 5b बराबर 5:1 हो तो a रेशियो b का मान क्या होगा, है ना। मान क्या होगा। चलिए पहले की जैसा ही सवाल, थोड़ा सा अंतर है, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बदला हुआ है। इसमें देखिए क्या कहा है, 3a + 5b रेशियो 3a - 5b बराबर क्या दिया हुआ है, 5:1 हो तो x रेशियो y का मान मांग रहा है, यानी x a रेशियो b का मान मांग रहा है। किसका मान मांग रहा है, a रेशियो b का। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। पहले क्या करता था, ए और बी का एक्स और वाई का मान दिया हुआ रहता था, हम लोग इस टाइप के वैल्यू में क्या करते थे, रख देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इस टाइप का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स और ए और बी का मान हमसे पूछ दिया है। चलिए देखते हैं, ये भी आसान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a + 5b रेशियो 3a - 5b। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3a + 5b बटे 3a - 5b बराबर लिख सकते हैं 5/1। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। यानी अनुपात चिन्ह जो होता है उसको बट्टे में लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी अनुपात चिन्ह है तो इसको भी बट्टे में लिख सकते हैं। अब कर दीजिए क्रॉस बिना, यहाँ के ऊपर वाले के साथ और यहाँ को नीचे वाले के साथ। एक को 3a से गुना करेंगे तो 3a होगा, एक को 5b से करेंगे तो 5b होगा बराबर, एक को 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15 a होगा, 5 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25b। ठीक, चलिए अब देखते हैं। ये हो जाएगा 3a प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 15a बराबर, ए प्लस में इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 25b माइनस 5b, तो हो जाएगा -12a बराबर -30b। ये माइनस से माइनस खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना, काटिए। 4 × 12, 10 × 30, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो हो गया 2a बराबर 5b, a रेशियो b बराबर हो जाएगा 5:2। 5:2 जब आ गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 और 2 में, बस बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा समझने का जरूरत है, रिवीजन कीजिए। अगर जो सवाल समझ में नहीं आए, एक ही सवाल को 50 बार रिवीजन कीजिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, दिमाग में घुस जाएगा, सवाल भी याद हो जाएगा, समझ लीजिए। और इसी तरह से हम लोग अगर 10 दिन कंटिन्यू कर लिए तो समझ लीजिए हम लोगों को सीखने से, मैथ रीजनिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। हाँ, अगला सवाल को यहीं पर लिख दीजिए, सवाल नंबर 7।
देखिए क्या कहता है। यदि 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y बराबर क्या दिया हुआ 18 रेशियो 29 वो तो x रेशियो y का मान निकालें। है ना। चलिए ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है 18:29। तो इसको हम लोग सेम सेम सवाल है, इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं। x प्लस 3y बट्टे 3x प्लस 5y बराबर क्या लिख सकते हैं 18/29। क्लियर है, स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए बोलिए, अगर दिखने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको कर दीजिए क्रॉस, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अपना होगा। तो 29 को, इस 29 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 58x हो जाएगा, प्लस इस 29 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27 यानी 87y हो जाएगा बराबर। 18 को 3 से करेंगे तो 18 तिया 54x होगा, और 18 को 5 से करेंगे तो 18 पंचे ये हो जाएगा 90y। ठीक, चलिए अब देखते हैं। एक जाति वाली संख्या को एक साथ कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये दोनों को एक साथ क्रिया करेंगे और इस दोनों का क्रिया एक साथ करेंगे। 58x में 54x जाएगा तो क्या होगा, एक बच जाएगा 4x, और 87x में 29x घटा देंगे क्या बच जाएगा 87y में 29y घट जाएगा 90y घट जाएगा तो बच जाएगा 3y। x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा 3/4, और इसको हम लोग अब ऐसे करके लिख देंगे 3/4 को 3/4 लिख सकते हैं। बस हो गया। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। 3/4, ठीक। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी तरह कोई समस्या परेशानी है तो बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये 6 नंबर का और 7 नंबर का सवाल दोनों सेम है। है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल हो गया 7 नंबर तक कंप्लीट हुआ, चलते हैं 8वां नंबर का सवाल। चलिए देखिए। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कहता है। ये भी उसी टाइप का सवाल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कहता है यदि 2a प्लस 3b रेशियो 2a माइनस 3b बराबर 19:9 हो तो
ए रेशियो बी का मान निकालें। है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बनाइए। तो इस सवाल के लिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तब तक हम कलर कर लेते हैं मार्कर में। चलिए देखते हैं इसको। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखते हैं। लिखा है 2a प्लस 3b बट्टे 2a माइनस 3b बराबर क्या लिखा है, 19/9, है ना। मान क्या रहा है, ये अनुपात बी का मान मांग रहा है ना। चलिए इसको भी उसी तरह से क्रॉस कर दीजिए, 9 को ऊपर वाले के साथ और इस 19 को नीचे वाले के साथ। 9 को ऊपर से 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 18। 18 ये हो जाएगा, प्लस 9 तिया 27 भी हो जाएगा, बराबर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 गुना 38, ये होगा 19 तिया 57 भी, है ना। अब देखिए क्या करना है, एक जाति वाली संख्या को एक साथ कर लेंगे, यानी 18 को एक साथ कर लेंगे 38 के साथ। इस दोनों को एक साथ प्रक्रिया में लाएंगे और इस दोनों को एक साथ। 18 में 38 में 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38, 8 में 60 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 ये होगा, बराबर। अब इसको कर दीजिए 57 माइनस 57 में ये 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30, 7 में 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 30 भी होगा, है ना। अब काट दीजिए, काटना बड़ा आसान है यहाँ पर। 0 के साथ 0 खत्म, बच गया क्या, 2a बराबर 3b, क्या हो जाएगा, हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 3/2। काट करके इसको लिख दीजिए 3 तो इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए बोलिए, कुछ कहना है तो कहिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। कहा गया है गणित मानो तो मक्खन, है ना। गणित और रीजनिंग को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल हलवा की तरह पढ़ना है हम लोगों को। चलिए सवाल नंबर 9, 9 नंबर में देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है यदि यदि 4x² माइनस 3y² 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19 हो तो x/y का मान निकालें। चलिए, है ना।
ध्यान दीजिए क्या करा है, एक्स रेशियो वाई का मान निकालने के लिए। चलिए कोशिश कीजिए तो देखिए तो बनता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। 4x² माइनस 3y², उसके बाद 2x² प्लस 5y² भी इसमें था, y²। हाँ, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस 3y² बट्टे 2x² प्लस 5y² बराबर क्या लिख सकते हैं किधर पे 12:19। क्या लिख सकते हैं 12:19 कर दीजिए क्रॉस, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 19 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 चौका 64 x² माइनस 19 चौका 64 x² माइनस 19 तिया 57 y² बराबर 12 दूना 24 x² 12 पंचे 60 y² है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स वाले को एक्स के साथ और वाई वाले को वाई के साथ घटा दीजिए। 64 में 24 जाएगा, 4 में 4 गया 0, 6 में 2 गया 4, ये हो गया 40 x² बराबर, अब घटाइए इसमें 60 में 7, 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 गया, हो गया ये 0, ये हो गया y²। चलिए लिखिए x², 24, एक सेकेंड 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 पंचे 24, 60। एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन का। 24, 60, 52। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए। 19, 19 चौके, इस 19 को 4 से करेंगे, 19 चौका 19 चौका 76, यहाँ पर गलत है, एक सेकेंड, हो जाएगा 76y², 19 चौका 76, 19 तिया 57, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। ठीक है घटाइए, अब घटाइए तो और यहाँ से आप घटाइए। 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 x² बराबर, इसमें घटा दीजिए, हो जाएगा 3y²। ठीक, अभी क्या हो जाएगा x² बट्टे y² बराबर क्या हो जाएगा 3/52, 3/52 क्या दे रखा है। अच्छा रुक जाइए, थोड़ा सा चलिए तो गुना करके एक बार लिख लेते हैं प्रेस करके कोई नहीं, 2 सेकेंड। चलिए इसको गुना कीजिए, 19 चौका 76, हो गया 76 x², इसको इसी के करेंगे तो हो जाएगा 19 तिया
57y² बराबर 12×2 = 24 x² 12×5 = 60 y²। चलिए, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो, माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 76x² प्लस माइनस -24 76 76 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 24x² बराबर, एक माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो हो जाएगा 60y² प्लस 57y², घट करके हो जाएगा 52x² और ये हो जाएगा 7 और 7 6 5 11 117y² x² बटे y² बराबर क्या हो जाएगा, 117/52 काटी तो तेरा है। चौकी 52 52 13 9 17 से 13 चौकी 52 13 9 17 कट जा रहा है, 13 9 9 से 117 13 चौके 52 खत्म। ये क्या हो गया, x² बटे y² का मान क्या आ गया, 9/4। अब लिखेंगे x बटे y का मान क्या हो जाएगा, 3/2। बस यही 3/2 है आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस थोड़ा सा परेशानी था यहाँ पे, गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यानी यहाँ करना था 19 चौका 76 करना था, तो हमें 19 चौके 64 कर दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी गुना कर देना है उसके, 19 को 4 से 19 चौका 76 हो जाएगा, 19 को फिर 3 से 19 57 y² हो जाएगा, फिर 12 को 2 से 12 गुना 24 x², फिर 12 को 5 से 12 60 y²। अब देखिए क्या करना है, ये प्लस में उस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 76 में 24 घटा देंगे तो 52y² हो जाएगा, और यहाँ ये 60 था, इस साइड माइनस में था, इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। 60 और 57 जोड़ देंगे तो 117y² हो जाएगा, x² बटे y² बराबर हो गया 117/52। कटा दीजिए, 13 13 9 17 117 और 13 चौके 52, x² बटे y² बराबर हो गया 9/4, x बटे y बराबर हो गया 3/2। बस कुछ नहीं था, थोड़ा सा गुना करने में मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है ना। चलिए, सवाल नंबर 10 है ना। देखिए क्या कहता है, एक मिठाई का डिब्बा, एक मिठाई का डिब्बा
डिब्बा में ए और बी, ए और बी के बीच बीच 3:4 के अनुपात में के अनुपात में मिठाई को बांटा गया है। मिठाई को बांटा गया है। यदि ए को मिठाई के यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी? तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी? है ना? चलिए देखते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। तो कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। पहला ए है और दूसरा क्या है? बी है। ठीक। ए और बी में मिठाई बांटा गया है। देखिए मिठाई किस रेशियो में बांटा गया है? मिठाई बांटा गया है 3:4 में। 3:4 में बांटा गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इस 3 रेशियो का कहता, देखिए क्या कहता है, यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले। ए को मिठाई का कितना टुकड़ा मिला? 36 टुकड़ा। तो रेशियो में कितना दिया हुआ है? 3। और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36। तो 3 रेशियो बराबर क्या हो गया? 36। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 36/3। यानी 1 रेशियो का मान कितना निकल कर आया? 12। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिए। है ना? हमसे क्या पूछा है? मिठाई की कुल संख्या। अब मिठाई की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है? या तो इस दोनों रेशियो को एक साथ जोड़ दीजिए और फिर 12 से कर दीजिए उसको गुना, नहीं तो बारी बारी से फिर अलग अलग निकाल लेंगे और निकाल करके फिर जोड़ देंगे। बात वही होगा। तो मान लीजिए 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया है? 12 आया है। 3 रेशियो क्या हो जाएगा? इसी 3 को 12 से कर देंगे गुना तो कितना हो जाएगा? 36। 1 रेशियो का मान कितना आया है? 12 आया है। 4 रेशियो निकाल देंगे। 12 चौके 48 और 36 48 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, 4 3 7 1 8। कितना आंसर आ गया? 84। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84। चलिए बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना? इस अपने चैनल पर बिहार सिलेक्शन की 247 पे मैथ और रीजनिंग का बराबर ज़बरदस्त क्लास चलते रहता है और आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन की घंटी ऑन कर देना है, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और मैथ रीजनिंग की क्लास का खूब आनंद लीजिए। यह क्लास है, सुकून वाली क्लास है
और इस क्लास को पढ़ने से क्या मिलता है, सुकून मिल जाता है। चलिए चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।